आपका नाम बताइए। मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब। मुजीब ये बताओ आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई ना, वो जो पहाड़ पे नाजिल हुई उसका नाम क्या है? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। इधर आओ। क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या कर रहा हूँ? आपको क्या सवाल पूछा? मैं क्या पूछा? सवाल क्या पूछा? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल हो रहा है आपसे, तो आप बोलना ये क्या कर रहे हैं आप? हंस रहे क्यों? मोहम्मद जफर। मोहम्मद जफर भाई ये बताइए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाजिल हुई थी वो कौन सी आयत थी? वो आयत बताइए। वो आयतुल कुर्सी। नहीं, कोई और सोचिए। पहली जो वही नाजिल हुई थी, पहली कुरान शरीफ की। पहली कुरान शरीफ जी, पहले इधर आइए। अरे बोलो जी, बोलो मेरे भाई जी। सूर्य अलग पढ़ के सुनाइए स्टार्टिंग का कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब नाम तो नहीं मालूम, पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूर्य पढ़ा पढ़ने आता है। अच्छा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप जाइए, जाके मालूम करिए। बात नहीं, एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बताइए। वालिदा का नाम बीबी फातिमा। जी, बीबी फातिमा। नहीं, एक काम करिए, कोई बात नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बताइए। किसका नाम? वालिद मोहतरम का। वालिद साहब जी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, कोई बात नहीं जफर भाई, देखिए ये लेने का। अपनी औलाद को नबी की सीरत का खूबर बनाओ, नबी की तालीम का खूबर बनाओ, अपनी माँ बहन बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने ईमान को ताज़ा करो। और ये खुराफाती बिदती मुशरिक जो छामक छल्लों की नाच नाच रहे हैं इस वक्त छुट्टी के नाम पर, पूरा भारत बर्रे सरीर, पूरी दुनिया के अंदर 12 वफात। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले यही तारीख 12 वफात थी। इन मुल्लानों ने, इन शिकम परवर इब्लीस के खबीसों ने, ये जुब्बे और पगड़ियों और अमामों के मक्कारों, अय्यारों और इब्लीसी टोलों ने इस वफात को मीलाद का नाम देकर अपना जहन्नम भरने का एक जरिया बनाया हुआ है। कोई दिन, कोई वक्त, कोई मरा ऐसा नहीं गुजरता जिसकी वफात ना मनाई जाए, जिसकी मैयत ना मनाई जाए। उर्स के नाम पर मैयतें मनाते हैं, ईद के नाम पर वफात के नाम पर मेले और ठेले लगाते हैं। उर्स के नाम पर मैयतें मनाते हैं, ईद के नाम पर वफात के नाम पर मेले और ठेले लगाते हैं। ये सब यहूदियों की पैदावार है, ये सब यहूदियों की। उन्होंने अपनी खुशियों में हमें गम डाल दिया और अपने गमों में हमें खुशियां डाल दी। जब उनकी खुशी का दिन था यहूदियों के, उसमें हमें गमों में मुब्तला कर दिया। और जब उनको गम का मुहर्रमुल हराम, नबी ने खुशी मनाई, रोजा रखा, अरे ये कैसे खुश रहे? इन्होंने मुहर्रमुल हराम के नाम पर ऐसा तमाचा मारा कि मातमों में लगा दिया और दुनिया ये समझ रही है सारे मुसलमान गम मना रहे हैं। औज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे गम का जब खुशी थी तो गम में मुब्तला कर दिया मातम के नाम पर। अब मैं नबी की वफात हुई 12 रबीउल अव्वल को, गम का दिन है, इसे खुशियों में 12 वो जश्न ईद मिलादुन नबी का नाम देती है। क्या नाटक, तुम्हारी समझ में नहीं आता? क्या खाते हो तुम? मौलवियों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारे गले नापे जाएंगे। और आवाम, तुम इतने भूसे भरे हुए दिमाग के नहीं हो, अपने माल और दौलत असली नकली पहचानते हो, सिर्फ दीन समझने हमारा मौलवी। ये तेरा मौलवी तेरी खबर में नहीं जाएगा, तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी बेटी कोई खबर में नहीं जाएगा। तेरा ईमान, तेरा अमल सालिह तेरी खबर में जाएगा, अमल बुरा हो अच्छा सब खबर में जाएगा। अल्लाह से तौबा करो, दीन इस्लाम को सही कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ो। जहाँ माँ बाप को कहा गया 10 साल के हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मारो, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान के माँ बाप है जो उनकी औलाद को यहूद मुशरिक सितारा परस्त बना देते हैं। जब यहूद मुशरिक सितारा परस्त बनाने में माँ बाप का रोल है, दीनदार बनाने में भी माँ बाप ही का रोल है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा 10 साल, 9 साल, 11 साल की उम्र का आने तक इबादत के मसाइल सिखा देना, ताहरत के मसाइल सिखा देना, काबिल बना देना बच्चों को। अरे उस लेवल मेदार माँ बाप है। जब मारने की तालीम तुम्हें दी गई है तो तालीम की तालीम भी तुम्हारी है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब की परवरिश का काम किया है, 10 साल की उम्र में बच्चा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझने की काबिलियत और सलाहियत रख चुका था। आज हमारे बच्चे जो 10 साल, 11 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल के हैं, लेकिन ताहरत का तरीका नहीं आ रहा, वदू का तरीका नहीं आ रहा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की सिफात के बारे में इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह की सिफात में अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। जो बंदे अल्लाह के सिफात को बंदों में भी जानते हैं वो गुमराह है, वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के जो सिफात है वो कोई नबी में भी नहीं, रसूल में भी नहीं, कोई वली में नहीं। अल्लाह के सिफात अल्लाह के लिए ख़ास है। लैसा कमिस्लिही शै कहा रब करीम ने सूरह शूरा की आयत नंबर 11 में। अल्लाह के मिसल कोई नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के सिफात का इल्म हासिल कीजिए, सिरात मुस्तकीम पर आप रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदो, अल्लाह की इबादत की जितनी अक़साम हैं उनके बारे में इल्म हासिल कीजिए। जब इबादत के अक़साम का पता चल जाए, मालूम हो जाए, तो इंशाअल्लाह कभी आप अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करेंगे और आप सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की ज़ात में शिरक नहीं करना है, अल्लाह के सिफ़ात में शिरक नहीं करना है,
اللہ کی عبادات کی جتنی اقسام ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آخری نبی آخری رسول اللہ کے، قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں علم حاصل کیجئے، اور جیسے صحابہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی کی ذات کو ویسے سمجھیے، صراط مستقیم پر آپ رہیں گے۔ اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم حاصل کیجئے اور سمجھیے سیرت کو ویسے جیسے سمجھا ہے صحابہ کی اتباع کرنے والوں نے، آپ صراط مستقیم پر رہیں گے۔ اللہ کے بندو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو کوئی بھی رسول کی خلاف ورزی کرے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور پیروی کرے گا ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں لگا ہے، جس راستے پر وہ لگا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، کہا رب نے جس راستے پر وہ لگا ہے اللہ اسی پر اسے لگائے رکھیں گے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اسے جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ کے بندو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔